Assalamu alaikum. Myself Asif Ozdar from class 9th and today I am going to talk about my presentation topic matter. हर वो चीज़ जिसमें मास और वॉल्यूम हो उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर बेसिकली इन दो चीज़ों से ताल्लुक़ रखती है, मास और वॉल्यूम। जैसे कि मिसाल अगर हम बोतल लेते हैं, बोतल में अगर हम पानी डालेंगे तो उसका मास बढ़ जाएगा, जिससे साबित ये होता है कि वाटर में मास होता है। ठीक है, अगर फिर वो बोतल पूरी तरह से भर जाएगी, उसके अंदर हम और पानी डालने की कोशिश करेंगे तो और पानी हम उसमें डाल नहीं पाएंगे, क्योंकि पानी ने पहले से ही जगह घेर लिया है, वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लिया है। तो इससे भी ये साबित होता है कि पानी है उसमें वॉल्यूम भी होता है। तो मतलब पानी में मास और वॉल्यूम दोनों है, तो हम कहेंगे कि भाई जो पानी है वो मैटर है। उसके अलावा आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की। मैटर की 3 स्टेट्स हैं, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। और इन तीनों स्टेट्स का एक दूसरे से मुख्तलिफ दिखना उनके बीच में मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से होता है। सॉलिड में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से उसके जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट होती है वो इस तरह से होती है कि उसके मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत चिपके हुए होते हैं, और यही चीज़ सॉलिड को एक फिक्स शेप देती है। अगर बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी सॉलिड की होती है। मतलब उसकी थोड़ी सी वीक होती है, जिसकी वजह से उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से थोड़ा सा दूर होते हैं, जिसकी वजह से लिक्विड का कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता। लेकिन अगर हम उसी लिक्विड को किसी चीज़ में डालते हैं, जैसे कि मिसाल हम पानी को किसी बोतल वगैरह किसी में डालेंगे तो वो उस चीज़ की शक्ल इख्तियार कर लेगा। जैसे कि अगर हम पानी को ग्लास में डालेंगे तो ग्लास की शक्ल इख्तियार कर लेगा, बोतल में डालेंगे तो बोतल की शक्ल इख्तियार कर लेगा। उसके बाद बात करते हैं गैस की। तो गैस की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो काफ़ी वीक होती है। सही है, इन लिक्विड और सॉलिड से काफ़ी वीक होती है, जिसकी वजह से उसके मॉलिक्यूल्स बहुत एक दूसरे से दूर होते हैं, और इससे दूर होने की वजह से गैस को भी कोई फिक्स्ड मतलब शेप नहीं होता। उसके अलावा बात करते हैं तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर कन्वर्टेबल होते हैं। मतलब कि जो सॉलिड है, सॉलिड कैन बी चेंज इनटू लिक्विड, लिक्विड कैन बी चेंज इनटू गैस एंड गैस आल्सो कैन बी चेंज इनटू लिक्विड। मतलब कि जो सॉलिड है उस सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन चेंज हम तब कर सकते हैं जब कोई किसी मतलब एनर्जी को ऐड करें उनके साथ या रिमूव करें। मसलन कि अगर हम सॉलिड है, जैसे कि एक बर्फ़ है, अगर बर्फ़ पर अगर टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, जो कि रूम का टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, तो वो लिक्विड में आ जाएगा। और इसी चीज़ को सॉलिड को अगर हीट देंगे वो लिक्विड में आ जाएगा, तो इसे हम कहेंगे बॉइलिंग। सही है। और फिर जब हम पानी के नीचे पानी को हीट देंगे यानी एनर्जी ऐड करेंगे, तो वो पानी लिक्विड फॉर्म में से गैस में आ जाएगा। सही है। तो इसे हम कहते हैं बॉइलिंग। और सॉलिड को अगर हम करेंगे लिक्विड में तो इसे हम मेल्टिंग कहेंगे। सही है। उसके बाद हम बात करते हैं सॉलिड से लिक्विड में से गैस से। तो बॉइलिंग पॉइंट में ये होता है कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर हम अप्लाई करते हैं उस पर, लेकिन अगर लिक्विड गैस बन जाए बिना किसी ऐसे पार्टिकुलर टेम्परेचर की, अगर हम उसको हीट ना दें, मतलब कि दूसरी टेम्परेचर के ज़रिए वो अगर गैस स्टेट्स में आ जाए तो उसे हम एवापोरेशन कहते हैं। उसके बाद ये होता है कि भाई जो सॉलिड चीज़ें होती हैं, जैसे अगर सॉलिड चीज़ को हम हीट ऐड करेंगे तो वो टेम्परेचर उसकी काइनेटिक मॉलिक्यूलर एनर्जी को बढ़ाएगी। सही है। जिसकी वजह से उसके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हो जाती है वो कम हो जाती है, और उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से सॉलिड लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। फिर अगर उसी हीट को हम कंटिन्यू रखते हैं तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी फिर से बढ़ जाती है, और उसके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो तो पहले से वीक होती है लेकिन और ज़्यादा वीक हो जाती है, जिसकी वजह से उसके मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा मतलब दूर हो जाते हैं, फिर वो लिक्विड में से गैस की शक्ल में आ जाती है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।